नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू धीरज ट्रैवल एंड ट्रिप्स। दोस्तों, आज मैं ग्वालियर आया हुआ हूँ। वीकेंड का एक दिन मिला हुआ है मुझे और इस एक दिन में मैं ग्वालियर घूमने के लिए आया हूँ। आप मेरे पीछे ग्वालियर का फोर्ट देख सकते हैं। और दोस्तों, ग्वालियर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर अपने किलों के लिए और अपने धार्मिक स्थलों के लिए विख्यात है। तो ग्वालियर में क्या क्या घूमने वाली जगह हैं और क्या इसका इतिहास रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए दोस्तों, फ्रंट कैमरे के थ्रू हम देखते हैं कि ग्वालियर में क्या क्या घूमने वाली जगह हैं और ग्वालियर का क्या इतिहास रहा है। ग्वालियर आने के लिए आप मुख्य रूप से वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। ग्वालियर का एयरपोर्ट शहर को दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल व जबलपुर से जोड़ता है। ग्वालियर नाम के पीछे भी एक बहुत ही रोचक इतिहास छिपा है। 6ठी शताब्दी में एक राजा हुए सूरजसेन एक बार वे एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्युशैया पर थे। तब ग्वालिपा नामक संत ने उन्हें ठीक कर दिया था। उन्हीं के सम्मान में इस शहर के नाम की नींव पड़ी और इसे ग्वालियर कहा गया। तो चलिए ग्वालियर व्लॉग की शुरुआत करते हैं ग्वालियर के प्रसिद्ध स्मारक ग्वालियर फोर्ट से। इस फोर्ट अर्थात इस किले का निर्माण किसने कराया और कब कराया, इसका कोई लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण करने वाले पहले राजा 9वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर थे। यह किला गोपाचल पर्वत पर बनाया गया है और यहाँ से आप संपूर्ण ग्वालियर को निहार सकते हैं। लाल बलुए पत्थर से बने इस किले की नींव सूरजसेन कछवाहा ने रखी, जिसे बाद में मानसिंह तोमर ने किले का रूप दिया, इसलिए इसे मानसिंह महल भी कहा जाता है। यहाँ प्रवेश के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट खरीदनी पड़ती है। वीडियो को पॉज करके आप इन टिकट के रेट को पढ़ सकते हैं। ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है एवं इस रास्ते से सिर्फ पैदल चढ़ा जा सकता है, लेकिन गाड़ियां उरवई गेट नामक रास्ते से चढ़ सकती हैं और यहाँ एक बेहद ऊंची ढलाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने स्थित हैं। अंदरूनी और बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशियां और छज्जों पर बनाई गई कलाकृतियां यकीनन आपका मन मोह लेंगी। इस किले की खूबसूरती और इस किले की संरचना को देखते हुए भारत के प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने इसे भारत के किलों के हार में मोती की संज्ञा दी थी। ऐसा कहा जाता है कि सूरजसेन पाल के 83 वंशजों ने इस किले पर राज किया, लेकिन 84वां जिसका नाम तेजकरण था इसे हार गया। उसके बाद मुगलों ने इस पे राज किया। कहा जाता है मुगलों ने किले के अंडरग्राउंड हॉल का उपयोग कारागाह और फांसी घर के रूप में किया था। यह वही हॉल है जहां पर मुगल बादशाह फांसी दिया करते थे। औरंगजेब ने भी अपने भाई मुराद को यहाँ पे फांसी दी थी। मानसिंह महल कई भागों में विभक्त है, तो चलिए अब हम दूसरे भाग की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगर इस किले के इतिहास की हम बात करें तो 1231 में इल्तुतमिश ने 11 महीने के लंबे प्रयास के बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और तब से 13वीं शताब्दी तक यह मुस्लिम शासन के अधीन रहा। 1375 में राजा वीर सिंह को ग्वालियर का शासक बनाया गया और उन्होंने तोमर वंश की स्थापना की। उन वर्षों के दौरान ग्वालियर ने अपना स्वर्णिम काल देखा। उरवई गेट से ऊपर आते वक्त जो आप जैन मूर्तियां देखते हैं, वह जैन मूर्तियां इसी तोमर वंश के दौरान ग्वालियर किले में बनाई गई थीं। कर्ण महल मानसिंह के दादाजी कर्ण सिंह तोमर ने बनवाया था। यह महल मानसिंह महल से भी 100 वर्ष पुराना है। विक्रम महल का निर्माण मानसिंह के पुत्र विक्रम सिंह तोमर ने करवाया था। यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था जिसे औरंगजेब के टाइम पर छुपा दिया गया था। बाद में इसे ढूंढा गया और इसे एक पेड़ के नीचे रखकर आज इसकी पूजा की जाती है। 1231 में जब इल्तुतमिश ने किले पर आक्रमण किया तो उस समय के शासक मंगल देव को हरा दिया। तब यहाँ पर उनकी पत्नियां और सारी दासियों ने मिलकर के इसी कुंड में जौहर किया था, इसलिए इस कुंड को जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। सामने दिख रही यह महल जैसी आकृति राजा भीम सिंह राणा, जो कि एक जाट राजा थे, उनकी छतरी है। 1754 में उन्होंने मुगलों से यह किला जीत लिया था, लेकिन 1756 में मराठों से हार के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी शहादत में यह छतरी बनाई गई थी। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर तक है। किले की दीवारें एकदम खड़ी चढ़ाई वाली हैं और किले की जमीन तल से ऊंचाई लगभग 350 मीटर है। किले के नीचे बना हुआ यह गुजरी महल राजा मानसिंह की 9वीं पत्नी मृगनयनी को समर्पित है। आज से 1500 वर्ष पहले किले पर एक छोटे से मंदिर की दीवार पर शून्य उकेरा गया था, जो शून्य लेखन का दूसरा सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है।
ग्वालियर का किला घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं ग्वालियर की दूसरी सबसे फेमस जगह पर, जिसका नाम है जय विलास पैलेस। यहाँ आने के लिए आपको 60 रुपए पार्किंग फीस और 300 रुपए प्रति व्यक्ति की टिकट लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ आने से पहले एक बात याद रखें कि यहाँ पर आप फोटोग्राफी तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अपना गिम्बल या ट्राइपॉड बाहर ही छोड़ करके आए। जय विलास पैलेस ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान का निवास स्थल होने के साथ साथ एक भव्य संग्रहालय भी है। इस महल के 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन स्थापत्य से प्रभावित है। इस महल का प्रसिद्ध दरबार हॉल इस महल की भव्य अतीत का गवाह है। इस दरबार हॉल में लगे हुए 2 झूमरों का भार 2-2 टन का है। कहते हैं इन्हें तब टांगा गया जब 10 हाथियों को छत पर चढ़ाकर छत की मजबूती नापी गई थी। इस संग्रहालय की एक और प्रसिद्ध चीज है चांदी की रेल, जिसकी पटरियां डाइनिंग टेबल पर लगी हैं और विशिष्ट दावतों में यह रेल पेय परोसती चलती है। अगर आप ग्वालियर घूमने सुबह से निकल जाते हैं तो जय विलास पैलेस और ग्वालियर फोर्ट घूमते घूमते आपका आधा दिन बीत जाएगा और अब आपको भूख लग चुकी होगी, तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास या ग्वालियर में कहीं भी भोजन कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं मितावली के लिए। मितावली ग्वालियर की कुछ ऐसी चुनी हुई प्राचीन जगहों में से है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। यहाँ आने के लिए या तो आप अपने व्यक्तिगत वाहन से आ सकते हैं या फिर टैक्सी कर सकते हैं। मितावली मुख्य रूप से अपने इस 64 योगिनी मंदिर के लिए विख्यात है। मितावली का यह प्राचीन मंदिर भारत के उन 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी अच्छी दशा में बचे हुए हैं। इसका स्ट्रक्चर देख करके ऐसा माना जाता है कि भारत का पुराना संसद भवन जो 1920 में बना था, इसी शैली पर निर्मित है। यह मंदिर 1323 ईस्वी में बना था और ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा इस मंदिर के निर्माता थे। यह मंदिर एक वृत्ताकार आधार पर निर्मित है जिसमें 64 कक्ष हैं। मध्य में एक खुला हुआ मंडप है। प्रत्येक मंदिर के अंदर आपको प्राचीन शिवलिंग स्थापित दिखाई देंगे। अगर आप ग्वालियर घूमने आए हैं और आपके पास वक्त है तो आपको यहाँ तक जरूर आना चाहिए। ग्वालियर घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये बलुआ पत्थर और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं और आप इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ आने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन का समय होना चाहिए। मितावली के इस 64 योगिनी मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह तंत्र मंत्र सीखने का विश्वविद्यालय था। आज भी इस मंदिर में कुछ लोग तांत्रिक क्रिया करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मितावली आए हुए हैं और मेरे साथ मेरी जो टीम आज ट्रेवल कर रही है, मैं आज आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे सामने प्रधान है, मेरे पीछे। उसके बाद मेरे साथ में हैं कृष्णा जी और उसके बाद हैं देवनाथ जी। और सबसे पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ग्वालियर घूमना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही वाजिब रेट में आपको ग्वालियर घुमा देंगे। इनका नाम माया राम जी हैं। तो ये बंदा बहुत अच्छे हैं और आपको ये बहुत ही आराम से कहीं भी पूरे ग्वालियर में घुमा देंगे। तो इनका कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? गढ़ी पड़ावली। यह स्मारक एक खंडहर मंदिर है जिसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के खंडहरों से मिली प्राचीन मूर्तियां मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग में प्रदर्शित की गई हैं। गढ़ी पड़ावली बेसिकली शिव मंदिर हुआ करता था। आज से 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। मेरे पीछे आप ये मंदिर देख सकते हैं। और चलिए अभी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गढ़ी पड़ावली बेसिकली था क्या और इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। मंदिर के खंडहरों में पाए गए विशाल नंदी से स्पष्ट है कि यह मंदिर शिव को समर्पित है। मंदिर की इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने पर आपको मालूम पड़ेगा कि मंदिर के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां और हिंदू पुराणों के दृश्य हैं। मंदिर के अंदर पहुंचने पर आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ कोई मंदिर है ही नहीं। मंदिर के किनारे किनारे बहुत सी खंडित मूर्तियां हैं। निश्चित ही इस बचे हुए अवशेषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट नक्काशी, स्तंभों, छतों, वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध रहा होगा। लेकिन यह मंदिर भी मुगलों के अत्याचारों का गवाह बना और 13वीं शताब्दी के बाद इसके गर्भगृह और शिखर को नष्ट कर दिया गया। पड़ावली के बाद अब हम निकल चुके हैं हमारे आज के आखिरी डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है बटेश्वर। बटेश्वर नाथ मंदिर चंबल की घाटी में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि चंबल क्षेत्र के कुछ सबसे कुख्यात और वांछित डकैतों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था और कहते हैं कि हर डकैती के बाद डाकू यहाँ एक घंटा चढ़ाते थे।
इसलिए शुरुआत में तो लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन समय बीतने के साथ डकैत निर्भय सिंह गुर्जर और उसके गिरोह ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद की इस मंदिर को पुनर्स्थापित करने में। लगभग 750 ईस्वी पूर्व के आसपास 200 मंदिरों का यह समूह गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 13वीं शताब्दी के बाद मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह भूकंप था या मुस्लिम ताकतों के द्वारा इसे नष्ट किया गया। एक भारतीय होने के नाते निश्चित ही हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्वालियर आने के बाद जब आप इन मंदिरों, इन किलों को देखते हैं, इनकी नक्काशियों को देखते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि हमारा इतिहास कितना वैभवशाली रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्वालियर ट्रिप का यह व्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा और कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। जाते जाते मैं आपके साथ इस ट्रिप के दौरान खींची गई कुछ फोटोज शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। ग्वालियर की अन्य घूमने वाली जगहों में तेली का मंदिर, झांसी की रानी समाधि, सास बहू का मंदिर, इसके अलावा तानसेन स्मारक, सूर्य मंदिर प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ग्वालियर ट्रिप का यह व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पर नए हैं और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं किसी नए ट्रिप में कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ।